हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लेबल क्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए जी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है और ये कंपनी जो बारकोड के जो कोड सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एफएमसीजी इंडस्ट्री होती है और जो लॉजिस्टिक के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और जो केमिकल्स गारमेंट्स वगैरह में जो डील वगैरह करते हैं तो उन्हें इस सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन्हें ये कंपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन इन्होंने ये जो कंपनी को फॉर्म किया था तो इनका मेन मोटिव ये था कि जो बार कोड के जो लेबल्स होते हैं और जो प्रिंटिंग और इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं तो एकदम नॉर्मल प्राइस पे ये कंपनी प्रोवाइड करवा पाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने ये बिजनेस को फॉर्म किया है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर हम कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बारकोड लेबल हो गया, फिर उसके अलावा जो प्रिंटिंग यानी कि जो बारकोड के रिबन को जो प्रिंटिंग वगैरह करनी पड़ती है तो वो सारी चीज़ें कंपनी करने का काम करती है। बारकोड के जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, स्कैनर्स, जो आईडी कार्ड्स के जो प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे ये जो कस्टमर्स की जो नीड्स होती है वो ये कंपनी पूरी करने की कोशिश ये कंपनी करती है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी ये कंपनी काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, ये इंडस्ट्री में खास करके अगर आप देखोगे तो जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट कंपनी के लिए अवेलेबल है। और देखिए, अभी हार्डली 1 करोड़ के नीचे का रेवेन्यू ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। तो अगर यहाँ पे कंपनी 15-20 करोड़ का रेवेन्यू भी अगर आने वाले टाइम पे करती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर हम घर बैठे हम ये नहीं बता सकते कि प्रमोटर्स के अंदर कितनी भूख है, प्रमोटर्स यहाँ पे कैपेसिटी रखते या नहीं रखते 15-20 करोड़ तक 3 से 4 सालों में अपने रेवेन्यू को ले जाने का। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे चीजें देखनी चाहिए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो कंपनी को एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कैपेक्स के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम रीजन की अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसिव लगेंगे तो वो भी कंपनी आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसी से कंपनी यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, रंजीत कुमार सोलंकी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं जिन्होंने इससे पहले अगर हम देखेंगे तो सोलंकी एंटरप्राइजेस करके उन्होंने उनकी खुद की एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, तो वहाँ पे वो उस बिजनेस को वो चला रहे थे। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के अगर 8-9 महीने के अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 68 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू हमें कंपनी का नजर आता है और हार्डली 4 लाख रुपए का प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, ये नंबर्स आप कुछ भी चीज़ें यहाँ पे एनालिस नहीं कर सकते, या तो ये भी नहीं देख सकते कि इससे पहले कंपनी ने क्या किया था, क्योंकि अभी हार्डली आज ये कंपनी फॉर्म हुई है तो यहाँ पे क्या ग्रोथ के नंबर्स होंगे, कैसे कंपनी काम करेगी, तो ये नंबर्स को फाइनेंशियल्स को देख के आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें इंटरप्रेट यहाँ पे बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 13 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, 15 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 55 रुपये पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, 2000 शेयर्स का लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 75 लाख रुपीस का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है। इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ 37 लाख रुपीस 50,000 रुपीज का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। और ये कंपनी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम अलॉटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 20 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा, 22 मार्च को आपके डिमेंट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 23 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। और यहाँ पे आप रिटेल कैटेगरी के अंदर 2 लाख की ही एप्लीकेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे 1 लॉट की एप्लीकेशन ही आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में लगा पाओगे, क्योंकि अगर आप 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाने जाओगे तो 2,20,000 रुपये हो जाएंगे और 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, तो वहाँ पे इसीलिए आप 1 लॉट की एप्लीकेशन ही लगा पाओगे। तो देखिए, काफ़ी छोटा सा आईपीओ है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ बात करके मतलब है। यहाँ पर आपको पी रेशियो डेट टू इक्विटी आपको यहाँ पे 7 टाइम्स नजर आता है, तो अराउंड 70 लाख का ही कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पे अभी डेट नजर आता है और अभी लगभग 4 करोड़ से कंपनी इक्विटी रेज कर रही है। तो सीधा ये 1 के नीचे हमें यहाँ पे आईपीओ के बाद में कंपनी का डेट टू इक्विटी होता हुआ नजर आएगा।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंपनी के वैल्यूएशन मॉडल देख के कोई मतलब नहीं है, एक छोटा सा आईपीओ है। और जिसमें अगर हम मार्केट कैप वगैरह की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 16 या 17 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी इतने ज़्यादा आईपीओज हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी में कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नजर नहीं आया है। मैं डेफिनेटली ये कंपनी को अवॉइड करने वाला हूँ। और जब इतने ज़्यादा ऐसे में आईपीओ आ जाते हैं तो वहाँ पे उसमें से छांट के 1 या 2 कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सब्सक्रिप्शन डिमांड वगैरह ज़्यादा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बम्पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। आईपीओ एक बार के लिए सब्सक्राइब हो जाएगा और हो सकता है कि 3 से 4 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये कंपनी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, हम जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।